सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है अमन ने फल खाया। दूसरा है यह सुरेश का पुत्र है। तीसरा वाक्य है राम ने रावण को मारा। चौथा वाक्य है पेड़ से पत्ता गिरा। तो उपयुक्त वाक्यों में ने, का, को, से चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। इन चिन्हों से वाक्यों के शब्दों के बीच संबंध का पता चलता है तथा अर्थ स्पष्ट होता है। इन चिन्हों को विभक्तियां या परसग्र कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषता, क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक हैं। ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है प्रथम कर्ता और इसका चिन्ह है ने। द्वितीय कर्म और इसका चिन्ह है को। तृतीया करण कारक और इसके चिन्ह है से, के साथ, के द्वारा। चौथा है संप्रदान और इसका चिन्ह है को, के लिए। ऐसे ही पांचवा है अपादान, इसका चिन्ह है से, पृथक होने के लिए। अगला है षष्ठी संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, के, की। ऐसे ही सातवां है अधिकरण, जिसका चिन्ह है में, पर। अष्टमी यानी कि 8वां है संबोधन और इसका चिन्ह है हे, अरे। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक के बारे में जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने वाले का बोध कराता है, कर्ता कारक कहलाता है। जैसे गगन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में गगन कर्ता कारक है। ऐसे ही अगला है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया के काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो अब इसमें रावण क्या है? कर्म कारक है। ऐसे ही अगला है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के साधन के रूप में काम आए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। अब इस वाक्य में कलम क्या है? करण कारक। ऐसे ही अगला है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कुछ किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं स्नान के लिए नदी पर गया। तो यहाँ पे इस वाक्य में स्नान क्या होगा? संप्रदान कारक। ऐसे ही अगला है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इस वाक्य में पेड़ क्या होगा? अपादान कारक। ऐसे ही अगला है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राजा का पुत्र है। अब इस वाक्य में राजा क्या होगा? संबंध कारक। ऐसे ही अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ता है। तो इस वाक्य में पेड़ क्या होगा? हमारा अधिकरण कारक। ऐसे ही अगला है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने आदि का भाव मालूम हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है। अब इस वाक्य में हे अर्जुन संबोधन कारक में है। अब करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है। जहाँ सहायता या द्वारा का अर्थ बोध होता है वहाँ करण कारक होता है, जबकि अपादान कारक पृथकता है, को या अलग होने का अर्थ बोध कराता है। जैसे राम कलम से लिखता है। तो ये क्या हो गया? करण कारक। अब पेड़ से पत्ता गिरता है। तो ये क्या हो गया? हमारा अपादान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक वहां होता है जहां क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए होता है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। तो ये हमारा होगा कर्म कारक। ऐसे ही गरीबों को भोजन दे दो। तो ये हो गया हमारा संप्रदान कारक। उसने सांप को मार दिया, कर्म कारक। खाने को कुछ भी नहीं है, ये हो गया हमारा संप्रदान कारक। अब हम यहाँ देखते हैं संज्ञा शब्दों की रूप रचना। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। अब बालक में कर्ता कारक किस प्रकार से होगा? बालक, बालक ने,
बहुवचन में बालक बालकों ने, कर्म में बालक बालक को बालकों को, करण में बालक से बालक के द्वारा, बालक से बालक के द्वारा, संप्रदान में बालक को बालक के लिए, बालकों को बालकों के लिए, अपादान में बालक से यानी कि पृथक हो रहा है और बालक से ये भी पृथक होगा, बालकों से पृथक। संबंध में बालक का बालक के यानी बालक के, बालक का बालक के बालक की, बालकों का बालकों के बालकों की, अधिकरण में बालक में बालक पर, बालकों में बालकों पर, संबोधन में हे बालक हे बालकों। इसी के साथ हम यहाँ पे और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का के लिए हो गया, तो लड़का शब्द के लिए कर्ता में किस प्रकार से होगा, कर्म में किस प्रकार से होगा, करण किस प्रकार से होगा, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन यहाँ पे हमें दिए गए हैं इसके उदाहरण। ईकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि मुनि के लिए किस प्रकार से होगा, फिर शब्द धोबी के लिए, फिर शत्रु के लिए, बहन के लिए, कन्या के लिए, देवी के लिए, बहू के लिए, गौ के लिए। यहाँ पे आप इन सब शब्दों के उदाहरण देख सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।